नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वागत है। कभी कभी हमारी दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी समझ और विज्ञान की सीमाओं के परे होती हैं। ये घटनाएं अनसुलझी पहेलियों के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिनका रहस्य आज भी बरकरार है। दुनिया में अब भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक या शोधकर्ता जितनी बार भी इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही उसमें उलझते जाते हैं। ऐसी ही 5 अजीबोगरीब अनसुलझी रहस्यमयी कहानियों के इस सफर में आपका स्वागत है। ये घटनाएं आपकी रूह को कंपा देंगी, आपके मन में सैकड़ों सवाल उठाएंगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वास्तव में हम इस दुनिया के सारे रहस्यों को जान पाए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी इस छोटी सी मदद हमें और भी क्रिएटिव और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस रोमांचक और रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। साक्सायहुआमान, पेरू। पेरू के कुस्को शहर के ऊंचाई पर स्थित रहस्यमय किले साक्सायहुआमान एक ऐसी सभ्यता का गवाह है जो रहस्य में डूबी हुई है। इस परिसर का निर्माण 15वीं सदी में इनका साम्राज्य द्वारा किया गया था। 1983 में कुस्को और साक्सायहुआमान को संयुक्त रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया ताकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सुरक्षा प्राप्त हो सके। विशाल पत्थर की दीवारें बिना गारे के एक दूसरे से इतनी सटीकता से फिट की गई हैं कि उनके निर्माण की व्याख्या करना असंभव लगता है। इन पत्थरों में से कुछ का वजन 100 टन से अधिक है, जो मीलों दूर की खदानों से लाए गए थे। उनका कठिन एंडीज पर्वतों से गुजरना इस रहस्य को और भी बढ़ा देता है। किंवदंतियां कहती हैं कि इस विशाल किले के भीतर छिपे हुए कक्ष और अनकही कहानियां हैं। जैसे ही संध्या ढलती है, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिससे यह सोचने पर मजबूर कर देती है साक्सायहुआमान कौन से रहस्यों को छुपाए हुए है और इस कालातीत अद्भुत संरचना के वास्तविक निर्माता कौन थे। साक्सायहुआमान की विशाल संरचना केवल उसकी भव्यता और तकनीकी कौशल की वजह से ही नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमय प्रकृति के कारण भी मन को मोहित करती है। इस किले की पत्थर की दीवारें इतनी सटीकता से बनी हैं कि उनमें एक भी पत्ता या कागज का टुकड़ा नहीं डाला जा सकता। वैज्ञानिक और इतिहासकार अभी तक यह समझने में असमर्थ हैं कि इन पत्थरों को बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी बारीकी से कैसे काटा और जोड़ा गया था। साक्सायहुआमान के बारे में एक और रहस्यमय बात यह है कि यह किला किसी विशेष धार्मिक या सैन्य उद्देश्य से बनाया गया था या किसी और गहरे अर्थ से। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थान एक आध्यात्मिक केंद्र था, जहां आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंध को समझने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। वहीं कुछ अन्य लोग इसे आकाशीय पिंडों के साथ जोड़ते हैं, मानते हैं कि यह एक प्रकार का प्राचीन खगोलीय वेधशाला हो सकता है। किले के भीतर गुप्त सुरंगों और भूमिगत कक्षों की कहानियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों में कई रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिनमें प्राचीन खजाने और गुप्त दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। आज भी इन सुरंगों की खोज और उनकी असली स्थिति को लेकर कई खोजकर्ता और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो हर किसी के मन में यह प्रश्न छोड़ जाता है, साक्सायहुआमान के रहस्यों का पर्दा कब उठेगा और क्या हमें कभी इस प्राचीन किले के असली उद्देश्य का पता चल सकेगा। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने साक्सायहुआमान के बारे में और अधिक जांच की और पाया कि यह केवल एक सैन्य किला से कहीं अधिक था। उन्हें कई खंड मिले जो एक सैन्य किले के विचार में फिट नहीं थे, बल्कि मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित एक पवित्र स्थान थे। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। वॉयनिच पांडुलिपि एक ऐसी रहस्यमय दस्तावेज है जो अनगिनत रहस्यों और पहेलियों से भरी हुई है। 1912 में पोलिश अमेरिकी प्राचीन पुस्तक विक्रेता विल्फ्रिड एम वॉयनिच द्वारा अधिग्रहित यह 240 पृष्ठों की पुस्तक एक अज्ञात भाषा या लिपि में लिखी गई है, जो आज तक किसी भी विद्वान द्वारा समझी नहीं जा सकी है। इसके पृष्ठ अद्वितीय रंगीन चित्रों से सजे हुए हैं, जिनमें विचित्र आरेख, अनजानी घटनाएं और ऐसे पौधे दर्शाए गए हैं जो किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाते। यह पांडुलिपि न केवल अपने लेखन बल्कि अपने चित्रों के कारण भी अज्ञात और अनोखी है। हर पृष्ठ जैसे एक नया रहस्य खोलता है, जो मानव मन की जिज्ञासा को और भी बढ़ा देता है। इसके लेखक और उद्देश्य अब भी एक गूढ़ पहेली बने हुए हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस पुस्तक के पृष्ठों का निर्माण सन 1404 से 1438 के बीच हुआ था, जो इसे मध्य युग की धरोहर बनाते हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इसे औषधीय पुस्तिका, खगोलीय गाइड और यहां तक कि अलौकिक मूल की भी संभावना जताई है। लेकिन जितने सिद्धांत हैं, उतने ही सवाल भी।
क्या यह पुस्तक किसी गुप्त समाज की संपत्ति थी या किसी एकांत विद्वान की अनकही कहानी? कुछ सिद्धांत तो इसे अलौकिक मूल का भी बताते हैं, जैसे यह किसी दूसरे ग्रह या सभ्यता का संदेश हो। वोइनिच पांडुलिपि का हर पृष्ठ एक नया रहस्य खोलता है, और जितना अधिक हम इसके बारे में जानते हैं, उतना ही यह और भी पेचीदा हो जाता है। यह दस्तावेज सचमुच दुनिया की सबसे रहस्यमय पांडुलिपि है, जो अज्ञात और अप्रत्याशित रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस रहस्यमय किताब के बारे में कई लोगों का मानना है कि किताब को इस तरह से लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे किताब लिखने वाले ने छिपाने की कोशिश की है? इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब कोई इस किताब को पढ़ पाएगा। 6 इंच का नरकंकाल। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा एक विचित्र कंकाल पाया गया। जब ये कंकाल लोगों के सामने आए तो लोगों का कहना है कि ये 6 इंच का कंकाल किसी अन्य ग्रह के किसी जीव का है। ये किसी 6 फुट के इंसान का नहीं, बल्कि एक 6 इंच के बच्चे का था। एटाकामा रेगिस्तान में मिले इस ममी का नाम तब एटा रखा गया था। इसे खजाने की खोज करने वाले ट्रेजर हंटर ऑस्कर मुनो ने ढूंढा था। उस वक्त यह एक चमड़े की थैली में रखा मिला था, जिस पर रिबन से बंधे सफेद कपड़े में लपेटे हुए थे। तब से इस कंकाल ने वैज्ञानिकों का दिमाग घुमाकर रख दिया था। इसके शरीर में 10 पसलियां थीं, जबकि अधिकांश मनुष्यों के पास 12 पसलियां होती हैं। कंकाल की बड़ी खोपड़ी और अजीबोगरीब बनावट देखकर इसे एलियन से भी जोड़कर देखा गया। कई लोगों ने यह भी सोचा कि यह एक भ्रूण हो सकता है। शुरुआती रिसर्च में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। डीएनए जांच हुई तो पता चला कि इस बच्चे में जेनेटिक म्यूटेशन थे। बौनापन और रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकाव उनमें से एक था। एलियन पर 2013 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी, तब से इसे एलियन का ही माना जाने लगा। छानबीन की जाने लगी। दुनिया भर के साइंटिस्ट मैदान में उतरे। पता चला कि यह छोटा कंकाल बहुत पुराना नहीं, बल्कि 1970 के दशक का है। 2018 में भी एक स्टडी सामने आई, लेकिन इसने सुलझाने की बजाय इस रहस्य को और उलझा दिया। कहा गया कि दरअसल यह एक लड़की का कंकाल है, जो कई जेनेटिक खामियों के चलते ऐसा हो गया। दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट ने इसे नहीं माना, लेकिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जांचकर्ताओं का कहना है कि यह कंकाल हजारों वर्षों पहले किसी इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। लेकिन वास्तव में ये कंकाल किसका है तथा इसे ऐसा क्यों बनाया गया, ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। फेस्टोस डिस्क। कभी कभी खोजबीन के दौरान वैज्ञानिकों को ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिनके रहस्य को सुलझाना उनके लिए भी नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 112 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। एक प्राचीन महल के भग्नावशेष की खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को एक रहस्यमय चक्र मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस चक्र पर कुछ ऐसे अभिलेख लिखे हुए हैं जिसे पढ़ने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे डिकोड करने में फेल साबित हुए हैं। इस रहस्यमय चक्र को फेस्टोस डिस्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह क्रीट टापू के फेस्टोस नामक जगह पर मिला था। इस डिस्क की जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इसे ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी 1000 वर्ष से भी पहले बनाया गया था। यह डिस्क तपाई हुई सख्त मिट्टी से बनी हुई है। यूनानी सभ्यता में रुचि रखने वाले इटालियन पुरातत्ववेत्ता लुइगी पर्नियर ने साल 1908 में फेस्टोस डिस्क की खोज की थी। दरअसल वो और उनकी टीम मिनोअन सभ्यता के उस राजमहल के भग्नावशेष की खुदाई का काम कर रही थी, जो प्राचीन काल में आए किसी भूकंप या फिर ज्वालामुखीय विस्फोट से धराशायी हो गया था और धरती के अंदर समा गया था। महल के तहखाने में एक दीवार को जब तोड़ा गया तो अंदर एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। पर्नियर जैसे ही उस कमरे में घुसे, उनकी नजर एक गोल डिस्क पर जाकर टिक गई। पर्नियर ने जब उस डिस्क को उठाया तो देखा कि उस पर चित्रलिपि में कुछ भी समझ न आने वाली चीजें लिखी हुई हैं। अब उस डिस्क में क्या लिखा है, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 15 सेंटीमीटर व्यास वाली इस डिस्क के दोनों तरफ सर्पिलाकार खांचे बने हैं, जिसमें अनसुलझी चित्रलिपि लिखी हुई है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के स्वरूप मिनोअन काल की अन्य रचनाओं से मेल नहीं खाते हैं। ताओस हम गूंज। न्यू मैक्सिको के इस बेहद खूबसूरत मगर छोटे शहर ताओस के बारे में चर्चित है कि इस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज सुनी जाती है। हालांकि इस आवाज को सभी साफ साफ सुन सकते हैं, मगर कई डिटेक्टिव मशीनें भी इन आवाजों के स्रोत को अब तक नहीं पकड़ सकी हैं।
इस आवाज को ताओस हम के नाम से जाना जाता है। ताओस हम का उत्पत्ति 1990 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब न्यू मैक्सिको के ताओस के निवासियों ने एक निम्न आवृत्ति वाली आवाज सुनने की रिपोर्ट की थी। इस आवाज को एक लगातार निम्न स्वर हम या गर्जना के रूप में वर्णित किया गया था, जो जमीन या आकाश से आती हुई प्रतीत होती थी। वर्षों के दौरान हम की उत्पत्ति को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे प्रारंभिक सिद्धांतों में से एक यह था कि यह आवाज किसी सैन्य स्थापना द्वारा उत्पन्न निम्न आवृत्ति ध्वनि के कारण हो सकती है। हालांकि इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया क्योंकि सैन्य ने इस ध्वनि में शामिल होने से इनकार कर दिया। अन्य सिद्धांत सुझाव देते हैं कि हम प्राकृतिक घटनाओं जैसे वायुमंडलीय दबाव, भूकंपीय गतिविधि या पृथ्वी की परत और महासागर की तरंगों के तटरेखा के साथ टकराने के कारण हो सकता है। हालांकि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत यह है कि ताओस हम मानव निर्मित स्रोतों जैसे विद्युत ट्रांसफार्मर, भूमिगत ड्रिलिंग या अन्य औद्योगिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप होता है। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि हम कई कारकों, जिनमें प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत शामिल हैं, के परिणामस्वरूप हो सकता है। हालांकि ताओस हम का सटीक कारण अभी भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच चल रही जांच और बहस का विषय बना हुआ है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री मिस्ट्री ट्यूब को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए और रोचक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।